गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का सेकंड पार्ट, द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बेटा, सबसे पहले टेम्परेचर होता क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं। बेटा टेम्परेचर बेसिकली किसी भी चीज की हॉटनेस या फिर कोल्डनेस को मेजर करने के लिए एक स्केल है। ठीक है, जैसे बेटा मान लो बेटा बाहर समर्स है, बाहर गर्मी काफी है, बेटा उसको हम मेजर करते हैं कि 40 डिग्री है, आज टेम्परेचर 35 है। कोई चीज बेटा बहुत ज्यादा ठंडी है तो उसका टेम्परेचर मान लो माइनस में होता है, तो हम कहते हैं कि -5 है, -10 है। तो बेसिकली बेटा किसी भी चीज की हॉटनेस या फिर कोल्डनेस को मेजर करने के लिए, ठीक है बेटा, तो किसी भी चीज की कोल्डनेस या फिर हॉटनेस को मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर को यूज करते हैं। अब बेटा हम दो तरह के टेम्परेचर स्केल्स यूज करेंगे, एक तो होगा सेल्सियस और दूसरा बेटा होगा केल्विन। ठीक है, ये दोनों बेटा साइंटिस्ट है, इन दोनों ने अपने अपने नेम्स के ऊपर अपने स्केल जो है वो बनाए हुए हैं। तो नंबर वन इज सेल्सियस। सेल्सियस इज द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर की जो कॉमन यूनिट है वो हम डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, आप सबको मालूम है। डिग्री सेल्सियस जैसे, ठीक है, टेम्परेचर बाहर 40 हो गया तो हम कहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, तो बेटा इस तरह हम जो कॉमन यूनिट है टेम्परेचर की वो क्या यूज करते हैं, सेल्सियस। क्लियर। लेकिन बेटा इसके बिना एक यूनिट और होती है, दैट इज नोन एज द केल्विन। केल्विन बेटा, केल्विन किसके नाम पर है, लॉर्ड विलियम केल्विन थॉमस केल्विन के नाम पर है। ठीक है, सो केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। अब देखो ना यहाँ से क्वेश्चन अब तक क्या क्या बन गए। नेम द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो आपने आंसर क्या लिखोगे, सेल्सियस। नेम द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो फिर आप आंसर क्या लिखोगे, केल्विन। अब यहीं से आपको बेटा कुछ दो क्वेश्चन और भी आ गए। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो भी 0 होगा। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री ऊपर डॉट लिख के, सी मतलब सेल्सियस। बेटा केल्विन में ना आपने डिग्री नहीं लिखना होता है, यहाँ पर डिग्री या उसका साइन यूज नहीं करोगे आप, यहाँ पर अकेला कैपिटल के यूज होगा। सो व्हाट इज सिंबल ऑफ द केल्विन इज के। अब अगर आप किसी चीज को केल्विन स्केल से मेजर करोगे, चलो मान लो कि हमने देखा था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस था, अगर हम उसको केल्विन से मेजर करेंगे तो क्या आंसर सेम ही रहेगा, नहीं बेटा, आंसर बन जाएगा 273। मतलब केल्विन के अपने पैरामीटर्स हैं उसको मेजर करने के लिए, और जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो कितना बन जाएगा, 373। ठीक है, सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट 0 था, बॉइलिंग पॉइंट 100 था, केल्विन में मेल्टिंग पॉइंट 273 हो गया और बॉइलिंग पॉइंट बेटा 373 हो गया। अब इनके बीच हम देखेंगे रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। बेटा रिलेशन ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 273 केल्विन के। ठीक है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 273 केल्विन। अब एक और रिलेशन देख लो, अगर आपने केल्विन में कोई टेम्परेचर कन्वर्ट करना सेल्सियस से, सो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये रिलेशन है बेटा इनके बीच, केल्विन और सेल्सियस के बीच। ठीक है बेटा, केल्विन बेटा मैंने सिंपल बिना उसके यूज किया डिग्री के बेटा। ठीक है बेटा, और डिग्री सेल्सियस में डिग्री हमने यूज की है और इसमें हमने क्या प्लस किया 273 का। बेटा मान लो बेटा हमारे पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 10 है, मतलब हमने 10 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप 10 डिग्री में क्या प्लस कर दोगे 273 को, तो ये क्या बन जाएगा 283 केल्विन। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन जाएगा 283 केल्विन। इसका मतलब जब भी आपने सेल्सियस की वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आप क्या करोगे, सेल्सियस की वैल्यू में 273 को प्लस कर दोगे। ठीक है बेटा, सेल्सियस की वैल्यू में
273 को प्लस कर दोगे बेटा तो आपके पास केल्विन में आ जाएगी। अगर आपको केल्विन में वैल्यू दी हुई तो उसमें से 273 माइनस कर दो, फिर वो सेल्सियस में आ जाएगी। थोड़ा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो आप क्या लिखोगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देखो एक, कन्वर्ट द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। बेटा आपने 25 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है। अब आपको मालूम है कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। ठीक है बेटा, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यही होता है ना। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है 25 सर, 25 प्लस 273 बेटा ये बन गया 298 केल्विन, हो गया कन्वर्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो बेटा, मान लो आपको अब क्वेश्चन नंबर 2 में केल्विन में वैल्यू दे दी 303 केल्विन और आपको कहा गया कि इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। रिलेशन क्या है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और अब केल्विन की वैल्यू दी हुई है 303 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बड़ा 303 में से आपने 273 को माइनस करना है तो ये वैल्यू डिग्री सेल्सियस में आएगी विच कम्स टू बी 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, जो कितनी आ गई 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आएगा चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। बेटा आपने से फर्स्ट पोर्शन में स्टडी किया था कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन ये है कि क्या आप इन स्टेट्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्या हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या फिर इसका रिवर्स गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका बेटा आंसर क्या होगा, यस वी कैन चेंज द स्टेट। ठीक है बेटा, आपको मालूम ही है कि जो पानी होता है वो आपके पास आइस की फॉर्म में भी होता है, लिक्विड की फॉर्म में। आइस का मतलब सॉलिड, ठीक है जी। लिक्विड का मतलब बेटा जो सिंपल पानी हम यूज करते हैं वो हम लिक्विड फॉर्म में यूज करेंगे और उसके बाद अगर आप उसको हीट करोगे तो उसके वेपर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि हम मैटर की जो स्टेट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्टेट्स कैसे चेंज होंगी। बेटा मैटर की स्टेट्स को चेंज करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक तो टेम्परेचर चेंज करके, दूसरा प्रेशर चेंज करके। बेटा अभी आपको मैंने टेम्परेचर करवाया था ना सेल्सियस और केल्विन वाला, ठीक है, इसमें हम मेजर करते हैं। तो एक तो बेटा हम टेम्परेचर को चेंज करके जो मैटर की स्टेट है उसको चेंज करेंगे, दूसरा बेटा हम प्रेशर को चेंज करके। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि मतलब बेटा अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो मैटर की स्टेट्स कैसे चेंज होंगी। ठीक है बेटा, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो मैटर की स्टेट्स बेटा कैसे चेंज होंगी। बेटा इसको करने से पहले आपको एक बात समझा दूं। देखो बेटा हमारे पास बेसिकली 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो बेटा आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द मेल्टिंग एंड फ्यूजन। पर बेटा अगर आप इसका रिवर्स करोगे, जैसे बेटा हम पानी को फ्रीज करते हैं आइस बनाने के लिए, ठीक है, तो हम फ्रिज का यूज करते हैं ना, रेफ्रिजरेटर का, तो टेम्परेचर कम करेंगे। इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। ठीक है बेटा, देखो अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इस प्रोसेस को आपने क्या बोला बेटा, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। अगर आपने लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो उसका रिवर्स होगा, टेम्परेचर अब डिक्रीज करोगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज द फ्रीजिंग या फिर बेटा सॉलिडिफिकेशन।
अब फिर से आगे चलते हैं, अगर आपने लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो फिर से आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा पानी गर्म करते हैं हम, उसकी भाप बनती है, वेपर बनते हैं उसके, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स। लेकिन बेटा अगर आपने इसका रिवर्स करना है तो वो भी पॉसिबल है। अगर पहले आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया था तो अब टेम्परेचर क्या करोगे, डिक्रीज, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। एंड वन थिंग मोर, तो सॉलिड को हम डायरेक्ट गैस में और गैस को हम डायरेक्ट सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं, इन दोनों के दोनों प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सॉलिड को गैस में चेंज करने के लिए सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा और गैस को वापस सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो सब्लिमेशन के बारे में तो बाद में बात करेंगे, वो तो आपको एक अलग से टॉपिक आएगा। पहले हम, सॉलिड था हमारे पास, लिक्विड है और गैस है, हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है बेटा। सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, उसके बाद बेटा रेड कलर में हम वापस चलेंगे, गैस से, मतलब रेड कलर शो हमने यूज किया, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, मेल्टिंग या फिर बेटा और क्या बोला हमने इसको, फ्यूजन, ठीक है। लिक्विड से गैस, बेटा इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग, बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन, बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड, बेटा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड, दिस इज नोन एज अ फ्रीजिंग या बेटा सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, समझे। अब अगर तो बेटा हमने सॉलिड से जाना है गैस की तरफ, सॉलिड से बेटा गैस की तरफ, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर तो आपको टेम्परेचर करना पड़ेगा इंक्रीज। लेकिन अगर आपने इसका रिवर्स करना है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, फिर बेटा आपको वही टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, ठीक है। थोड़ा जो बेटा हम आगे फिनोमिना स्टडी करने वाले हैं उनको हमने पहले थोड़ा सा समरी में एक स्टडी कर लिया कि सॉलिड से लिक्विड हम उसको मेल्टिंग और फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से गैस बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन बोलते हैं, गैस से वापस अगर लिक्विड में आएंगे कंडेंसेशन, और लिक्विड से वापस अगर सॉलिड में आएंगे फ्रीजिंग और या फिर सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से गैस में जाने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा और गैस से वापस सॉलिड में आने के लिए टेम्परेचर को बेटा आपने डिक्रीज करना है, क्लियर। अब बेटा इसके बाद एक चीज और समझो, प्रोसेसेस तो देख लिए हमने कि सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलना है, लिक्विड से गैस को क्या बोलना है, गैस से लिक्विड और लिक्विड सॉलिड। अब जो बेटा मेल्टिंग है, मेल्टिंग होगी एक फिक्स टेम्परेचर पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर तो बेटा एग्जाम में आपको आगे की डिफाइन मेल्टिंग, मेल्टिंग एक प्रोसेस है, ठीक है बेटा, मेल्टिंग एक प्रोसेस है। और अगर आ गया कि मेल्टिंग पॉइंट, सो द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स मेल्टिंग, बेटा मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिसपे वो सब्सटेंस मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। बेटा सिमिलरली बॉइलिंग, बेटा बॉइलिंग एक प्रोसेस है, बॉइलिंग किस टेम्परेचर पर होगी, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे कि पानी का बेटा बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब वापस चलेंगे बेटा, वापस एक आ जाएगा कंडेंसेशन पॉइंट, जैसे वाटर वेपर का कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री, मतलब वही होगा, ठीक है। और बेटा एक आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, बेटा फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा मेल्टिंग पॉइंट के सेम ही आएगा,
ये दोनों सेम होते हैं। और सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन की वैल्यू सेम होगी, बस फर्क इतना है मेल्टिंग पॉइंट जो टर्म है वो यूज होगी सॉलिड के लिए। मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये होगा लिक्विड का। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री, ठीक है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस नहीं होता। क्लियर। जो बॉइलिंग बेटा है, बॉइलिंग ये किसके लिए टर्म यूज होगी, लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और जो कंडेंसेशन है ये किसके लिए यूज होगी, गैस के लिए, ठीक है बेटा, गैस के लिए। तो बेटा आप वापिस थोड़ा बुक्स में देखते हैं। इसमें से बेटा आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट चेंज सॉलिड टू लिक्विड, जिसको क्या बोलना है बेटा, मेल्टिंग, ठीक है। ये सारा बेटा आपको बता दिया। इसमें बेटा आपको तो मेल्टिंग की डेफिनेशन दी होगी, ये रही बेटा। The process in which a solid substance changes into liquid on heating is called melting or fusion, ठीक है बेटा। उसके बाद आ गया melting point, the temperature at which a solid substance melt and changes into liquid at atmospheric pressure is called melting point of the substance, ठीक है बेटा। जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू होगा और लिक्विड में चेंज होगा उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आपको दिया हुआ यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स 63, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन 1535 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बेटा। इसके बाद आएगा लिक्विड टू गैस, इसको क्या बोला हमने, बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग, ठीक है बेटा। जिस टेम्परेचर पर वो बॉयल होना स्टार्ट होगा और गैस में चेंज होगा उसको आपने क्या बोलना है, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल 78, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री, और बेटा इसके बाद एक और दिया हुआ आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी 357 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। नंबर 3 बेटा इसका रिवर्स कर दिया, गैस टू लिक्विड विच इज नोन एज अ कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर इनटू लिक्विड बाय कूलिंग। बेटा कूलिंग का मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करना, ठीक है जी। सो कंडेंसेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ गया फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का बेटा मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड into a solid, that is known as the beta freezing. Freezing also means solidification and that is reverse of the melting. So इस तरह हम बेटा मैटर की जो स्टेट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। क्लियर।